किन्हीं के मानस पर रहता है कि जैनों के पास बहुत संपदा है तो इनको बहुत पाप भी होता होगा, किंतु आचार्य कहते हैं इस विषय में हम अपने कोई उद्गार ना रखते हुए मैं आपको सीधे कुंद स्वामी के पास ले चलता हूं ताकि अपन उन्हीं के वचनों को सुनकर के पूरे प्रमाण के साथ बात को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मानस पर यह अंकित होता है कि जिसके पास ज्यादा वस्तु है उसे ज्यादा बंध होगा और जिसके पास वस्तु नहीं है उसे बंध नहीं होगा। ऐसी मान्यता जगत के जीवों के भरी पड़ी है और ऐसी मान्यता का निरसन आज किया जाएगा। जिनकी मान्यता है कि वस्तु से बंध होता है, वस्तु नहीं होगी तो बंध नहीं होगा, उनकी भी मान्यता का निरसन किया जाएगा। किन्हीं की मान्यता है कि वस्तु के अभाव में बंध नहीं होता है तो वो भी यहां समझा जाएगा। प्रिय आत्मन, दो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होंगे। वस्तु बंध का कारण है या नहीं है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आएगा, यदि वस्तु बंध का कारण है तो फिर चक्रवर्ती आदि ये सर्वाधिक वस्तुओं के स्वामी होकर के अंतर मुहूर्त में मोक्ष कैसे, केवल ज्ञान कैसे पा सकते हैं। दूसरी बात यह होगी, यदि वस्तु ही बंध का कारण नहीं है तो फिर वस्तु के त्याग की चर्चा हम जैनागम में क्यों पढ़ते आए हैं। जब वस्तु बंध का कारण नहीं है तो वस्तु के त्याग की बात क्यों जैनागम में लिखी है, ठीक है ना। और क्यों कराया जाता है 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग, ठीक ना। इन प्रश्नों को मानस पटल पर स्थापित करके इन प्रश्नों के समाधानों को आज की हम इस बंधाधिकार में देखेंगे। कल हमने हिंसा के विषय में 6 गाथाएं देखी थी, उसी प्रकार आज हम देख रहे हैं। तो आचार्य भगवान कुंद देव की वाणी को सुनेंगे। सबसे पहली कारिका है, वस्तु बंध का कारण है या नहीं, उसके विषय में चर्चा सुनिए। बत्थुम पडुच्च जंपुन 265 गाथा है अमरचंद्राचार्य की। बत्थुम पडुच्च जंपुन अज्जौसाणम तु हुई जीवाणम नए बत्थु दो बंधो अज्जौसाणेन बंधो थे। बत्थुम पडुच्च वस्तुओं का आश्रय लेकर के, ठीक है ना। बत्थुम पडुच्च वस्तुओं का आश्रय लेकर के जंपुण अध्यवसानम तु जीवाणम, अध्यवसान जीव के बंध का कारण होता है, ठीक है ना। आपको इतना सटीक समाधान, ठीक है ना। नए बत्थुदोदु बंधो, वस्तु से बंध नहीं होता है,
वस्तु के बिना बंध नहीं होता है, वस्तु से बंध नहीं होता है, वस्तु के बिना बंध नहीं होता, अवस्तु से बंध नहीं होता है, अवस्तु से बंध नहीं होता है। सुन रहे आप? प्रश्न ये है कि वस्तु से बंध होता कि नहीं, तो श्रीपाल जी कहते हैं वस्तु से बंध नहीं होता, तो मैंने कहा अवस्तु से बंध नहीं होता। श्रीपाल कहते वस्तु से बंध नहीं होता, कुंद कुंद कहते अवस्तु से बंध नहीं होता। तो फिर बंद होता कि नहीं होता? बंद होता है। तुमने कह दिया वस्तु से बंद नहीं होता, कुंद कुंद ने कह दिया अवस्तु से बंद नहीं होता, फिर बंद तो होता कि नहीं होता? जब बंद होता तो कुछ ना कुछ कारण होगा कि नहीं होगा, कि बिना कारण के होता है? तो सुनो, नए बत्थु दोध बंधो, वस्तु से बंध नहीं होता। स्पष्ट हो गया? अध्यवसानेन बंधोत्थि, अध्यवसान राग परिणति, राग बुद्धि, द्वेष बुद्धि, मोह बुद्धि, ठीक है ना, लोभ भाव, मूर्छा भाव, ममत्व भाव, अहंकार भाव, ममकार भाव, अज्ञान भाव, ठीक है ना, अध्यवसान, मति, बुद्धि, राग भाव, देश भाव, मोह भाव, ये सब उसी अध्यवसान की पर्यायवाची नाम है। नए बत्थु दोध बंधो, वस्तु से बंध होता नहीं, तो क्या है? अध्यवसाणो, अध्यवसानेन, अध्यवसानेन, ये तृतीया विभक्ति का एक वचन है, और तृतीय विभक्ति आती है करण कारक में, और करण कारक का परिभाषा क्या है? साधक तमम करणम, साधक तमम करणम। जो साधकतम हो वह करण होता है भैया, साधकतम करण होता है। इसको सुनकर के आपको यथार्थ समझ में आएगा। सुनना सुनना, आग के बिना रोटी पकती नहीं, आग की रोटी बनती नहीं, आग की रोटी बनती नहीं। सुन रहे हैं आप? आग की रोटी बनती नहीं, आग के बिना रोटी बनती नहीं। बोलो, हम और कारण दिखाते तो आप कह देते उड़सा बेलन, तो हम तो हाथ से पहले, ठीक है ना। आग के बिना रोटी बनती नहीं, आग की रोटी बनती नहीं। बोलो, रोटी बनती कि नहीं बनती? फिर कह रहे बनती है, हमने कहती, और रोटी भी बनती है, आग के बिना रोटी बनती नहीं। समझ रहे? तो आश्चर्य कहते देखना ज्ञानी, वस्तुतः रोटी तो आटे की बनती है, आटे की रोटी बनती है, आग की रोटी बनती नहीं है। लेकिन आटे की रोटी भी आग के बिना नहीं बनती है। बोलो, इसलिए आग रोटी नहीं बनाती, आग रोटी नहीं बनाती, रोटी तो आटा ही बनती है। किसकी बनती है? बोलो, जब भी साधक तम कारण कहा जाएगा तो किसे कहा जाएगा? आटे को। बोलो, कि आग को, चकला को, बेलन को। साधक तम करण तो आटा ही है, लेकिन उस आटे में भी अनेक कारण हैं। वो आटा भी जब तक उसे आग की आंच नहीं मिलेगी तब तक आटा रोटी
अनेक कारण होंगे, अनेक कारण होंगे, लेकिन उन सब कारणों में एक मुख्य कारण होगा जिसका नाम होता साधकतम कारण। कौन सा कारण? साधकतम कारण होता है। स्पष्ट हो गया? आपके जीवन की उन्नति में अनेक कारण मिलेंगे, लेकिन एक साधकतम कारण होगा, वो होगा आत्मा का परिणाम। कौन होगा? प्रिय बंधुओं, साधकतम कारणम, जिसके होने पर निश्चित रूप से कार्य हो, वो कहलाता साधकतम कारण। कुंभकार घड़ा बनाता, बोलो, वो एक कारण है, निमित्त कारण है, पर साधकतम कारण नहीं है। साधकतम कारण है मिट्टी। तो आचार्य कह रहे वस्तु, वस्तु से चेतन वस्तु, अचेतन वस्तु, चेतना चेतन वस्तु। श्रीपाल जी सुन रहे हैं? श्रीमती बंध का कारण है या नहीं है? वस्तु है। श्रीमती वस्तु है कि नहीं है? आपकी श्रीमती वस्तु है कि नहीं? अवस्तु है? आपकी श्रीमती वस्तु है कि अवस्तु है? कौन सी वस्तु है? चेतन वस्तु है कि अचेतन वस्तु है? चेतन वस्तु है। चेतन वस्तु भी है और चेतन के साथ अचेतन भी है। प्रिय बंधुओं, अब ये वस्तु बंध का कारण है या नहीं है? प्रश्न है। तो आचार्य कहते, देख ज्ञानी, वस्तु का आश्रय लेकर के तूने कैसे परिणाम किए हैं? वस्तु का आश्रय लेकर तूने परिणाम कैसे किए हैं, उन परिणामों पर आधारित है। बोलो, तूने कैसे आश्रय लिया? किस परिणति से वस्तु का आश्रय लिया? भाई, इसलिए आचार्य कहते हैं वस्तुम पडोच जंपुण अध्यवसानम, वस्तु का आश्रय लेकर होता अध्यवसान, वस्तु का आश्रय लेकर होते परिणाम, रागादिक भाव। किन्हीं के रागादिक भाव होते हैं, किन्हीं के वीतराग भाव भी होता है। बोलो, वस्तु एक ही रहती है। एक ही वस्तु को देख करके जीव नाना प्रकार के नाना प्रणति कर लेते हैं। नाना जीवा नाना विहम कम्मा, नियमसार में आया, नाना जीवा नाना कम्मम नाना विहम लद्धि। ये नियमसार की गाथा है। तो नाना प्रकार के जीव हैं, उनके नाना प्रकार के कर्म हैं, उनकी नाना प्रकार की उपलब्धियां हैं। बोलो, योगी देखता है, स्त्री मृतक है, योगी निहारता है, काश से स्त्री संन्यास ले लेती तो जीवन धन्य हो जाता। उसी शमशान में योगी निहारता है, काश से स्त्री संन्यास ले लेती तो जीवन सफल हो जाता। वहीं एक श्वान निहारता है, ये लोग कब भागें और हम इसका शव कब खाएं। वहीं से एक कामी निहारता है, ओहो ये मर गई और मैं इसको भोग भी नहीं पाया। देखो, वस्तु एक है, एक वस्तु के आश्रय से योगी कैसी प्रणति कर रहा है, श्वान कैसी प्रणति कर रहा है, और विट कैसी कामना कर रहा है। ठीक है ना? वस्तु एक है। इसी तरह से देखो भाई, श्रीपाल जी, आपकी श्रीमती संसार का कारण है कि मोक्ष का कारण है?
आपकी श्रीमती संसार का कारण है कि मोक्ष का कारण है? हाँ? बोलो। अरे भाई सुनो तो ये यदि आपके डिसीजन से जैन शासन चलता होता ना, आपके डिसीजन से जैन शासन चलने लगे ना, तो हो गया। आपकी वाणी नहीं है ये, आप्त की वाणी है। यहां आप्त के वचन चलते हैं, आपके नहीं। आपकी मान्यता नहीं, आप्त की। हाँ, समझा रहा? तो ध्यान देना, आपकी श्रीमती यदि मोक्ष का कारण ना होती तो मैं कल आपके चौके में ना जाता। सुना? आपकी श्रीमती यदि मोक्ष का कारण ना होती ना तो मैं कल तुम्हारे द्वार नहीं जाता। मैं कुंद का पुत्र हूं, मैं महावीर का संतान हूं, और महावीर की संतान तुम्हारे द्वार गई है तो संसार के लिए नहीं गई है, मोक्ष के लिए गई है। क्या सोच रहे आप? यदि तुम्हारे घर जाने के बाद संसार की वृद्धि हो तो तुम्हारे घर पर कभी नहीं जाएंगे। बोलो, सत्य कि नहीं? मोक्ष का कारण जान करके मैं तुम्हारे घर गया कि तुम्हारे घर का एक एक सदस्य मेरे मोक्ष का कारण है। समझ रहे ना? अजय तो भैया बोला महाराज फिर लौट के कहीं आ गए। सुनो अजय भैया, भी उतना ही काल तक मोक्ष के कारण आते जितने काल तक हमारे हाथ में आहार दे रहे थे। समझ रहे ना? उतने ही काल तक वे मोक्ष के कारण आते जिस समय आहार दे रहे थे। और फिर यदि हम ठहर जाते तो फिर भी दुकान मकान दिखाने लगते, तो राग भाचकवान लगते। इसलिए तत्काल खसक लो। अब अपने मोक्ष मार्ग की साधना करो। प्रिय बंधुओं, ये दृष्टि है जिसे तुम श्रीमती के रूप में देख रहे हो, उससे हम सिर्फ मां के रूप में दिख रहे हैं। तो हमारे लिए तो दाता के रूप में है ना। दाता से ना राग ना द्वेष, सहज भाव से आत्म कल्याण का हेतु मान करके, मोक्ष मार्ग की साधना का हेतु मान करके हमने आहार ले लिया, तो हमारे लिए तो मोक्ष मार्ग के कारण हुई। वस्तु बंध का कारण है कि नहीं है? बोलो, सुन रहे ना? वस्तु बंध का कारण है कि नहीं है? पूरी सुनने के बाद, अरे भाई वस्तु बंध का कारण नहीं है, परिणति बंध का कारण है। तो अभिप्राय में कारण हो सकती है वस्तु, लेकिन बंध का कारण नहीं हो सकती वस्तु। कारण का कारण हो सकती है लेकिन मुख्य कारण नहीं हो सकती है। अग्नि रोटी का कारण नहीं है, रोटी का कारण तो आटा ही है। हां, आटे को सेकने में कारण हो सकती है अग्नि, आटे के सेकने में कारण हो सकती है अग्नि, लेकिन रोटी का कारण तो मुख्य कारण, साधकतम कारण। कौन सा कारण? यहां हम साधकतम कारण की चर्चा कर रहे हैं, शेष हजारों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? साधकतम कारण को देखोगे तब तुम दोष दूर कर पाओगे, अन्यथा तो निमित्त कारणों को देखते रहोगे और असंख्यात कारण मिलते जाएंगे। उनने ऐसी कह दी, उनने ऐसी कह दी, भैया उनने ऐसी कह दी, उनने ऐसी कह दी। जा बताओ, कुंद भगवान ने क्या कही? उनने जाए कही कि भैया वस्तु ने कब कहा था तू मुझे देखने आ? वस्तु ने कब कहा था तू मुझे सुनने आ? वस्तु ने कब कहा था
तू मुझे सूंघने आ। बोलो, स्पर्श ने कब कहा था तू मुझे छूने आ? रसना ने कब कहा तू मेरा स्वाद ले ले? बोलो, शब्द ने कब कहा तू मुझे सुनने आ? वस्तु ने तुझे पुकारा नहीं, तू अपनी परिणति बना करके वैसा मान लिया। वस्तु ने आज तक नहीं कहा ये मेरा मकान है, मेरी दुकान, लेकिन मैंने अपना अध्यवसान वैसा कर लिया तो बंद हो गया। अवस्तु का हाँ? हाँ? भाई हमारे सुदीप कुमार जी बैठे हैं, बैठे ना सुदीप कुमार जी, हैं? इनके साथ एक दोस्त खेलता था जब ये स्कूल में पढ़ते थे। सुदीप जी खेलता था कि नहीं? वो दोस्त किसका था मालूम है? वो बंध्या का पुत्र था। किसका था? खेलता था कि नहीं खेलता था? जिसको तुमने चाटा मारा था एक दिन, वो बंध्या का पुत्र था कि नहीं था? बोलो बोलो, हैं? कुछ तो बोलो। बंध्या का पुत्र होता नहीं है तो तू चाटा क्या मारेगा? अवस्तु में अध्यवसान होता नहीं तो बंध क्या होगा? जब वस्तु ही नहीं है तो परिणति क्या होगी? बोलो, वस्तु होने पर तेरी परिणति होगी, भले वो वस्तु किसी द्रव्य, किसी क्षेत्र, किसी काल, किसी भाव में हो। समझ रहे ना? समझ रहे ना? वो वस्तु सामने ना हो, किसी भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में हो, वहां होगी विद्यमान, लेकिन परिणति तो हो सकती है। पुष्प डाल के सामने, पुष्प डाल के सामने ना हो, लेकिन परिणति तो हो सकती है। तो लेकिन है तो वस्तु, अवस्तु में तो परिणति हुई ना कि हुई? तो अवस्तु बंध का कारण नहीं है। जैसे तुम लाख प्रयत्न करने के बाद भी बंध्या के पुत्र को चांटा नहीं मार सकते। भैया सुन रहे ना? एक व्यक्ति बोला हमारी तो पूरे गांव में चलती है। कितनी चलती है? बोले हम तो किसी को भी पीट के आ सकते हैं। ठीक है भैया, एक काम करना, तुम बंध्या के पुत्र को पीट के आओ, तब देखेंगे तुम कितने पहलवान हो। हैं? अब बताओ, पूरे ढूंढता रहे पूरे गांव में, क्या मिल जाएगा? तो अवस्तु में बंधन, परिणति नहीं होगी, अध्यवसान नहीं होगा, तो अवस्तु से बंध होता नहीं। अब वस्तु होने पर फिर तुम्हारी परिणति कैसी है? माता, बहन, सुता, पहचानो, तो बंध नहीं होगा। और विस्वेल नारी पहचान होगी तो बंध होना ही होना है। बोलो, एक बार पंडित जी बोले महाराज, पंडित जी ध्यानत राय जी विद्वान होने के बाद भी नारी को विस्वेल बोल के चले गए। ऐसा नहीं बोलना था उनको, ये तो नारी शक्ति का घोर अपमान है, घोर अपमान। मैंने कहा पंडित जी, नारी शक्ति का घोर अपमान नहीं है। देखना, उनने तो नारी को माता माना है, उनने तो नारी को बहन भी लिखा है, उनने तो नारी को सुता भी लिखा है, लेकिन जिन योगीश्वरों ने त्याग किया है उनने माता, बहन और सुता का त्याग नहीं किया, उनने नारी का त्याग किया है। नारी से तात्पर्य आसक्ति और नारी से संबंधी विषय भोगों का त्याग किया है। समझ रहे ना? संसार में विस्वेल नारी, नारी से तात्पर्य नारी भाव से संबंध रखने वाली चेष्टाएं। ठीक है ना? तो वो भाव समझना चाहिए कि उस वस्तु के निमित्त से होने वाला जो संसार का वर्धन था, अब ब्रह्म रूप परिणति थी, उस परिणति का त्याग। समझ रहे ना? तो आचार्य भगवान ने ये तत्व दर्शाया है
कि वस्तु बंध का कारण नहीं है, वस्तु से बंध होता नहीं है। ठीक है ना? तो अगला प्रश्न खड़ा हो गया भानु कुमार जी का, महाराज जब वस्तु से बंध नहीं होता है तो फिर आप त्याग की बात क्यों करते हो हम लोगों को? ये त्यागो, वो त्यागो। अरे भैया, वस्तु को नहीं त्यागोगे तो वस्तु के निमित्त आश्रय से रागादिक भाव उपस्थित रहेंगे। है? हमको कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं। अरे भैया, काजल की कोठरी है? काजल की कोठरी में कैसा सायान हो जाए? है? भैया, एक काजल की कोठरी है संसार, बोलो। तो काजल की कोठरी में रहना है, इसलिए कहा कि भैया वस्तु का आश्रय मत लो। वस्तु के आश्रय से तुम्हारे रागादिक भाव उपजने की संभावना है, क्योंकि तुम अशुद्ध आत्मा हो। अभी तुम्हारे अंदर अशुद्ध भाव है। जैसे दूध नींबू का संपर्क पाकर के फट जाता है और शक्कर का संपर्क पाकर के मीठा हो जाता है, सुन रहे हैं? उसी तरह से तुम जैसे निमित्तों को पाते हो तुम वैसे ढल जाते हो। इसलिए तुम्हारे लिए कहा काय का त्याग, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोरंग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण त्याग। त्याग किया ना? क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दास दासी कुप सब त्याग हो गया ना? तो ये अब आचार्य ने एक और बात लिखी। जब परिग्रह के त्याग की बात आई तो आचार्य ने क्या सूत्र दिया? क्या दिया? मनोज्ञा मनोंगेन्द्रिय विषय राग द्वेष प्रचनानि पंच है। अब यहां कहा अध्यवसान का त्याग करो, ना तुम मनोज्ञ पदार्थ का त्याग कर पाओगे ना अमनोज्ञ का त्याग कर पाओगे। तुम क्या करो? सिर्फ इतना करो कि राग द्वेष प्रचनानि पंच, कि अब राग द्वेष का ही त्याग करो, अध्यवसान का त्याग करो। क्योंकि जहां जाओगे वहां मनोज्ञ मिलेंगे, जहां जाओगे वहां अमनोज्ञ मिलेंगे, सुंदर असुंदर पदार्थ मिलेंगे। बोलो, नहीं मिलेंगे क्या? ये कितना सुंदर हाल है। बोलो, जगत में किस किस को रोकोगे? जिस सड़क पर चलोगे वो सड़क भी सुंदर होगी या असुंदर होगी? बोलो, जिस मकान में आहार करने जाओगे वह या तो सुंदर होगा या असुंदर होगा। तो आचरण का वस्तु से बंध ना करना हो तो मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष, मनोज्ञ और अमनोज्ञ जो इंद्रियों के विषय हैं उनमें राग और द्वेष का त्याग करना। किसका? बस। क्यों? तुमने जितना त्याग करना था कर लिया। परिग्रह 24 भेद त्याग कर चुके। अब तुम सिर्फ राग और द्वेष मत करना, तो परिग्रह नहीं बढ़ेगा। ये अपरिग्रह व्रत की भावना है ना? बोलो, अपरिग्रह व्रत की भावना बोलो। आप 5 व्रतों की भावना बोली ना, कौन कौन सी है? अहिंसाणु व्रत की, वांग मनोगुप्त्रियात्या निश्चय समत्या लोकित पान भोजनानि पंच। सत्य व्रत की, क्रोध लोभ वीरत्व हास्य प्रत्याख्यान नुवीची भाषणम च पंच। अचोरी व्रत की, शून्यागार विमोचितावास परो परोधाकरण भैज शुद्धि सधर्मा विषमबाधा पंच। ब्रह्मचर्य व्रत की, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोराग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण विश्रेष्ठ रस 100 शरीर संत्या पंच। और अपरिग्रह व्रत की भावना मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष। शेष व्रतों में सब कुछ बताया, लेकिन इस 5वें व्रत में क्या बताया?
सिर्फ राग द्वेष का त्याग। व्रतों में स्थिर रहना है, तुम परिग्रह तो पहले ही छोड़ चुके। अणुव्रती हो तो 10 प्रकार का छोड़ चुके, महाव्रती हो तो परिग्रह 24 भेद छोड़ चुके हो। अब क्या वस्तु बची तुम्हारे पास? बोलो भैया, वस्तु बची नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास संसार की सारी दौलत आ सकती है। बोलो, इसलिए तुम्हारे लिए ततस्थैर्यार्थम, उस अपरिग्रह व्रत में स्थिर रहने के लिए एक ही उपाय है हमारे पास। उमा स्वामी जी, कोई ऐसा उपाय बता दो आप कि मैं अपरिग्रह व्रत में स्थिर रह सकूं। बेटा, तुम जहां जाओ वहां राग द्वेष नहीं करना। तुम्हें कोई भी पदार्थ दिखे, कोई भी पदार्थ सुनाई दे, चाहे सूंघने में आए, चाहे देखने में आए, चाहे सुनने में आए, चाहे छूने में आए, चाहे स्वाद लेने में आए, किसी भी पदार्थ में राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष नहीं करोगे तो तुम्हारा अपरिग्रह व्रत पलेगा। राग द्वेष माने अध्यवसान। रत्तो बंधति कम्मम, राग बंध का कारण है। बोलो, जिन वस्तुओं से बंध की योग्य अध्यवसान होने की संभावना थी, उन वस्तुओं का पहले त्याग करा दिया मुनि दशा में। समझे? तब मुनित्व मिला है, तब मुनि का रूप मिला है। जिन वस्तुओं से बंध होने की, अध्यवसान होने की संभावना थी कि खोटे भाव इन निमित्तों से हो सकते हैं, उन निमित्तों का तो पहले त्याग करा दिया। क्यों? इन वस्तुओं से तेरी प्रणति खराब हो सकती है, पहले इनका त्याग कर, तब ऊंचे ओहदे पे जा। अब पहुंच गए हो ऊंचे पर, तब उसी पर टिके रहना है, तो ध्यान रखो, ठीक है ना। अब एरोप्लेन में बैठ गए हो, अब बीच में खिड़की नहीं खोलना, दरवाजा नहीं खोलना चलते एरोप्लेन में। बोलो, समझ रहे ना? चलते एरोप्लेन में दरवाजा खोला जाता क्या? बस, अब तुमने त्याग कर दिया है, अब पीछे मुड़ के मत देखना। एरोप्लेन बीच में नहीं रुकता है। बोलो, अब तो एक जगह से चल गया, अब दूसरी जगह जहां एरोड्रम होगा वहीं उतरेगा। हो सकता है यदि बीच में दिशा स्थान परिवर्तन करना पड़े तो चलो थोड़ा परिवर्तन कर लेगा, लेकिन और जगह तो नहीं होगा। इसलिए सावधानी से बैठो, हैं? समझ रहे थे ना? एरोप्लेन में बैठते समय जो व्यवस्था होती है उसी तरह व्रतों की व्यवस्था है। यदि सारे यात्री इकट्ठे आगे आ जाए, या सभी यात्री पीछे पहुंच जाएं, या एक सीट पर 6-6 जन बैठ जाएं और दूसरी तरफ का हिस्सा खाली हो जाए, तो व्यवस्था बिगड़ेगी कि नहीं एरोप्लेन की? बोलो प्रिय बंधुओं, इसलिए एरोप्लेन की व्यवस्था अलग होती है। उसी तरह साधु अवस्था है, तुमको पहले जिस हिसाब से पथ दिखा दिया, बैठा दिया, बैठे रहो। अब तो सीट पर बैठे, बेल्ट कस के बैठो, हिलना डुलना भी नहीं है, अर्थात कमर कस के बैठो, मजबूत बन के बैठो, अपने व्रतों में स्थिर। तो मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय राग द्वेष वर्जनानी। जब राग वस्तु आंख के सामने न दिखे, नहीं हो सकता। हम जाएंगे, आपके घर जाएंगे, आपके घर अन्य प्रकार का माल दिखेगा, आपके घर अन्य प्रकार का माल दिखेगा, आपके यहाँ अन्य प्रकार का माल दिखेगा, लेकिन सब कुछ दिखने के बाद तुम्हें ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना है।
उसमें कर्ता भोक्ता भाव से नहीं निहारना है। समझ रहे? ये है वस्तु पडोच्च, वस्तु का आश्रय लेकर के अध्यवसान होते हैं। इसलिए खोटी वस्तु अपने पास नहीं रखना। समझ रहे क्या? क्योंकि साधन से साध्य का निर्णय होता है। हमारी निकटतम सामग्री हमारे भावों की जनक मानी जाती है। अध्यवसान में कारण है ना, मति में कारण है ना, कभी ना कभी तो मति उत्पन्न होगी। इसलिए आचार्य ने कितनी सावधानी दी है। कब बोलो सब कुछ कह दिया। कहते थे वस्तु बंध का कारण नहीं है, पर ये तो कह दिया वस्तु अध्यवसान का तो कारण है, वो अध्यवसान बंध का कारण है। समझ रहे मनसुखलाल जी? वस्तु बंध का कारण नहीं है, अध्यवसान बंध का कारण है, लेकिन वस्तु अध्यवसान का कारण है। वस्तु राग द्वेष में कारण हो सकती है, सबके हो जाए जरूरी नहीं है। सबके हो जाए जरूरी नहीं है। किसी की हो भी सकती, किसी की नहीं भी हो सकती है। कभी हो भी सकती, कभी नहीं भी हो सकती है। सुन रहे आप? कभी हो भी सकती, कभी नहीं भी हो सकती। सर्वदा अध्यवसान में कारण हो जरूरी नहीं है। जब आपके कर्म का उदय आए तब वस्तु निमित्त बन भी जाए, मंदोदय में निमित्त ना भी बने। बोलो तो भाई वस्तु पडोच्चपण, ये आपने चैतन्य रत्नत्रय वस्तुओं को पाया। आज समय सार का रसपान आप कर रहे हैं, आपकी प्रणति में निर्मलता बन रही है। बन रही कि नहीं बन रही? तो ये अध्यवसान शुभ रूप भी होता है, अशुभ रूप भी होता है। दो रूप हो गए मति, शुभमति और अशुभमति। इस वस्तु का आश्रय पा करके, इस वस्तु का आश्रय पा करके, इस वस्तु का आश्रय पा करके हम अपनी मति को सुमति बना रहे कि नहीं बना रहे? तो वस्तु सुमति यानी अध्यवसान में कारण हुई कि नहीं? मेरी बुद्धि में मेरे समय सार कारण बना कि नहीं बना? बना। मेरी बुद्धि में, मेरी वीतरागता में अथवा मेरी प्रणति में एक कारण बना, तो जो शुभ रूप कारण बना तो उससे शुभ बंध होगा। तो ये शुभ बंध में कारण बनेगी वस्तु। और अशुभ परिणाम करोगे, एकांत मात पकड़ लोगे, नए बत्थु दो बंधो, लिख दो एक चरण, लिख दो एक चरण, घोंट दो गला गाथा का। क्या घोंट दो गला गाथा का? है? सीधा लिखा आचार्य ने। गाथा का गला क्यों घोंटते हो? समझ रहे ना? जो कोटेशन के बहाने गाथा के एक चरण को बोल देते हैं और दूसरे चरण को छोड़ देते हैं, भैया वो एक चरण पूरी बात कह रहा है कि अधूरी बात कह रहा है? समझ रहे ना? यदि वो अधूरी बात कह रहा है तो तुमने गाथा का गला घोंट दिया है, तुम हत्यारे बन गए हो। समझ रहे ना? नरक नहीं जाएगा तो निकुत तो चला ही जाएगा। इसलिए भैया लोग ऐसा, नए बत्थु दो बंधो, वस्तु से बंध होता नहीं। कछु और क्या देते आगे? अध्यवसान से बंध होता है, ये भी बात ठीक है, लेकिन कुंद कुंद इतने बात से संतुष्ट नहीं है, और भी कहना चाहते हैं कि वस्तु अध्यवसान में कारण है। बोलो समझ रहे? यदि तुमने कह दिया वस्तु से बंध नहीं होता,
तो फिर कौन से मत के हो जाओगे? दिगंबर मत चला जाएगा तुम्हारा? बोलो, तुम दिगंबर मत ही नहीं कहलाओगे? कहलाओगे क्या? नहीं कहलाओगे। क्यों? इतनी तो वो बोलते हैं वस्तु से बंध नहीं होता है। क्या बोलते वो? वस्तु से बंध नहीं होता है। एकांत में पहुंच गए। यही दर्शाना है कि वस्तु से बंध नहीं होता, अध्यवसान से बंध होता है। तो वस्तु का त्याग क्यों? क्योंकि वस्तु अध्यवसान में कारण है, वस्तु रागादिक की उत्पत्ति में कारण है एक, इसलिए उसका त्याग बोलो किया जाता है। राम अकेले गए होते तो जकाखो रामायण होने थी? बोलो, राम अकेले गए होते तो कैखों रामायण होने थी? बोलो भैया, ये वस्तु का निमित्त पाकर के अध्यवसान होते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या रावण सीता को हरने आया था? बोलो, बोल दो अच्छा एक बार। क्या रावण जब चला था लंका से तो क्या सीता को हरने चला था? बोलो। नहीं चला था, लेकिन सीता का अवलोकन करते ही, ज्यों ही जंगल में देखा एकांत में सीता, एकांत में सीता को देखा और रावण का चित्त क्षोभ को प्राप्त हो गया, मोह को प्राप्त हो गया और अध्यवसान जाग गया, वस्तु का आश्रय पाया और क्या हो गया? राग आदि बुद्धि जागी, मायाचारी से छल के ले गया। बोलो, अब भलाई नरक को बंद हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो अध्यवसान का कारण क्या बना? बोलो, वस्तु बनी। बिना वस्तु के हो गया क्या? पहले क्या रावण सीता को हरने के उद्देश्य से आया था क्या? बोलो, नहीं आया था। वह तो भिन्न कार्य के लिए गया था, लेकिन रास्ते में तो वस्तु के आश्रय से राग आदि की बुद्धि होती है। तो जिन वस्तुओं से राग आदि की बुद्धि जागे, उन वस्तुओं का त्याग करना तेरा कार्य है। आ रहा ध्यान में? बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। अन्यथा नहीं, वस्तु वस्तु अपनी जगह है, वस्तु से बंध होता नहीं। भैया तो पर मूलाचार काय के लाने लिखो है? ये 24 प्रकार के परिग्रह के त्याग की बात काय आई है? इस बात को हम सभी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें कि आचार्य कुंद कुंद देव की अमृत देशना, क्योंकि प्राय करके मनसुख लाल जी बोलते हैं वस्तु से बंध होता ही नहीं, लेकिन मनसुख लाल जी को यह भी पता पड़ गया कि वस्तु राग द्वेष का है। भोजन करने बैठो और भारत का नक्शा आ जाए सामने, बोलो है बेटा, बोलो। अरे चाहिए था जम्बूद्वीप का नक्शा, आ गया भारत का नक्शा। अब क्या हो गया? चाहिए था जम्बूद्वीप का नक्शा और आ गया भारत का नक्शा। अब क्या हो गया? बोलो। वस्तु तो आई है, पर वस्तु अध्यवसान में कारण बन गई है। बन गई कि नहीं बन गई? रागादिक की उत्पत्ति में कारण बन गई, द्वेषादिक की उत्पत्ति में कारण बन गई। तत्काल पूछ लिया, आज की रोटी किसने बनाई? मात्र ये
अलंकार भाषा बोल दिया आपने है? अभी तक रोज जम्बूद्वीप आपके पास आ रहा तब कभी नहीं कहा, आज भारत आया तो आपने बोल दिया। समझ गए ना आप? समझ रहे ना? जम्बूद्वीप कैसा होता है? गोल है, और भारत क्षेत्र का नक्शा है ना। तो ये बस यही मैं कहना चाहता हूं कि जब बहुत व्यवस्थित रोटी आई तो आपने उस वस्तु के निमित्त से भिन्न परिणाम किए, और एक रोटी गोल की जगह चार ओर से चपटी आई तो फिर परिणति बदल गई। तो वस्तु के निमित्त से अध्यवसान होते हैं, और अध्यवसान के निमित्त से फिर बंद होता है। अब रोटी खाते खाते भी बंद कर लिया है? गए थे बड़े शान से कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आ रहे तुम्हारे घर, और घर में जाकर के भी है? आज तो उनके घर में ऐसो बनो तो ऊंसो बनो तो भैया, जैसो उनके घर में कैसो बनो हो, तुम ऐसो ऊंसो मुंह बना के गए आए थे। कहो विवाह सर सागर, सही कह रहे ना है? तो ये है तथ्य की बात कि उनके घर में चाहे ऐसो बनो हुए चाहे ऊंसो बनो हुए, हमें कोनों के घर में जाके अपनो मुंह कैसो नहीं बनाने, बिना मुंह बनाए जैसो मिले सो वैसा प्रासुक लेके आना है। शुद्ध प्रासुक पर अपना अधिकार है, ठीक है ना। चाहे जम्बूद्वीप हो चाहे भारत, अपन को तो दो ही प्यारे भाई, ठीक है ना। समझ रहे ना? तो इस तरह से बहुत प्यारी गाथा है। अब सार बता दो हमको, क्या समझ में आया? वस्तु से बंद होता कि नहीं? तो अवस्तु से बंद होता क्या? बिना वस्तु के बंद होता क्या? नहीं होता। वस्तु से बंद होता क्या? नहीं होता। पर वस्तु बंद के कारण का कारण है, वस्तु बंद के कारण का कारण है। इसलिए भैया समझ रहे हैं ना, कल कोई कारण उत्पन्न हो उसके कारण को भी हटा देते। प्रश्न है कोई? है कोई जिज्ञासा हो? कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो बताया, सुन ले हम। वस्तु बंध का कारण नहीं है, पर वस्तु बंध के कारण का कारण तो है। बंध का कारण तो राग द्वेष मोह है, उस राग द्वेष मोह में कारण वस्तु है। इसलिए जो वस्तु तेरे राग द्वेष मोह में कारण हो उसका त्याग दे। मुझे मालूम है ये समय सार तेरे राग द्वेष मोह बंध का कारण नहीं है, इसलिए श्रीपाल जी भेंट करने आ गए, इसलिए अजित कुमार जी भेंट करने आ गए कि इस समय सार तेरे राग द्वेष मोह बंध का कारण नहीं बनेगा, ये सोच कर गए। और बनेगा भी तो किंचित बनेगा, तेरे लिए शुभ बंध का ही कारण बनेगा, अशुभ बंध का कारण नहीं बनेगा। ऐसा मान करके, ऐसा जान करके मैंने आपको वस्तु अर्पण की है। ये है वस्तु तत्व की सम्यक विज्ञप्ति। हो रहा हुआ समाधान की वस्तु। और आगे आश्चर्य बहुत अच्छी बात और कहने वाले, अब तो और प्यारी प्यारी बातें सामने आने वाली हैं, जिन बातों को हमको आज देखो गाथा का उच्चारण तो कर ही लें। एवं अलिये आदित्य, एवं अलिये आदित्य, अवम चेरम परिगहे चेवा। अच्छा, ये गाथा तो हो चुकी थी अपनी। अच्छा, गाथा नंबर 263-64 63-64 सुनो। एवं अलिये आदित्य, अवम चेरम परिगहे चेव।
कीरय्यज्जवसाणम् जम तेण दुबज्जै पावम् तहवी सच्चेदत्ते बम्बे अपरिगहत्तणे चेव कीरय्यज्जवसाणम् जम तेण दुबज्जै पुण्यम्। जिस तरह हिंसादिक प्रणति और तेरे बंध का कारण है और अहिंसादिक प्रणति तेरे पुण्य बंध का कारण है और दोनों से रहित भाव अबंध का कारण है, ठीक है ना। एवं इसी प्रकार पूर्व गाथाओं में 257 से 262 तक 6 गाथाओं में हमने हिंसा और अहिंसा को समझा। अब है एवं इस प्रकार अलिये इसी प्रकार झूठ में, अदत्ते चोरी में, अब्रह्मचर्य कुशील में, परिग्रहे परिग्रह में भी कीरव अज्जवसाणम अध्यवसान को करता हुआ बद्धते पापम तू पाप को बांधता है। ये है बंध अधिकार। ये नहीं समझना कि सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता, समझ रहे ना। जहां पाप है वहां बंध नियम से है, ठीक है ना। क्यों? वस्तु के निमित्त से रागादिक भाव है, रागादिक भाव के निमित्त से 5 पापों में प्रवृत्ति है और 5 पापों में प्रवृत्ति है तो बंध होगा। कर्म किसी पर पसीजता नहीं, कर्म किसी को यदवा तदवा पीसता नहीं, कर्म किसी का सगा नहीं, कर्म तो जड़ है। एवं इस प्रकार झूठ, चोरी, परिग्रह, अब्रह्म इनके द्वारा भी जीव अध्यवसानम करता हुआ, क्या करता हुआ? अध्यवसान, अशुभ अध्यवसान। कैसा अध्यवसान? अध्यवसान माने परिणाम, परिणाम माने बुद्धि, बुद्धि माने मति, मति सुने अपनी जैसी प्रणति करता है। जब अशुभ प्रणति करता है तो बंध को प्राप्त होता है, शुभ प्रणति करता है, शुभ प्रणति में क्या होगा? है? क्या होगा? व्रत होंगे। आपने पढ़ा वरम व्रते पदम दैवम नाम व्रतिर्वत नारिकम छाया तपस्थयोर्वेद प्रेति पालयतोर्मान। इसका भाव सुनेंगे। मित्र राही देखतो खड़े एक छाया एक धो व्रतिपालन से देव पद आव्रति दुर्गति को। ये भाव है कि मित्र राह देखत खड़े, एक छाया एक धूप, 5वें काल में मोक्ष तो होना नहीं, तो श्रीपाल ने तो ठान ही ली कि महाराज जी काल में मोक्ष तो होना नहीं, तो दीक्षा कायल है। काहे लेवे दीक्षा जब मोक्ष होना ही नहीं? भैया मोक्ष तो नहीं होना है, पर मोक्ष का मार्ग तो है। महाराज तो क्या होगा? स्वर्ग पहुंच जाएंगे। भैया स्वर्ग पहुंच जाओगे तो प्रतीक्षालय ग्रह में शांति से तो बैठोगे, अन्यथा जेठ मास की धूप में बाहर पर सिक सिक करके, समझ रहे? अर्थात स्वर्ग के स्थान पर व्रत धारण नहीं की तो नरक आदि पहुंचेंगे तो क्या होगा? दुर्गति होगी, दुख होगा, पीड़ा होगी। तो जिन गुरु की कृपा से हमने व्रत धारण किए हैं, उन गुरु ने हमको नरक से निकाल करके स्वर्ग के स्थान में स्थापित कर दिया। क्यों? धरती उत्तम सुखे सा धर्मा, धर्म तुम्हारा उत्तम सुख में धरता है।
भी उसी प्रकार सत्य में, दत्त में, ब्रह्मचर्य में, अपरिग्रह में जीव की जो अध्यवसान करता है, परिणति करता है, भाव करता है, बज्जे पुण्यम, वह पुण्य को बांधता है। क्या होता है? वरम व्रतई पदम देवम, नाम व्रतई वतनारकम। अव्रत माने पाप और व्रत माने पुण्य। परिभाषा क्या है? हिंसा नृतस्तेभ्यो वृतिर, हिंसा नृतस्तेभ्या, हिंसा नृतस्तेभ्या ब्रह्म परिग्रभ्यो वृतिर व्रतम। रत्नकंठ श्रापाचार में क्या है? हिंसा नृतचौर्यभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणाली काभ्यो व्रत संगस्य चारित्रम। ये चारित्र की परिभाषा है। पांचों पापों से छूटना व्रत है, ठीक है ना? पांचों से छूटना व्रत है। इसको एग्जाम्पल से समझाया था कि बीच में फसल लगाई है और फसल की रक्षा के लिए चारों ओर से बाड़ी लगाना आवश्यक है। कोई कहे सामने की दीवार खड़ी कर लो, भैया जानवर ये नहीं जानते कि सामने से नहीं जाना पड़ता, समझ रहे ना? जानवर ये नहीं जानते कि सामने से नहीं जाना पड़ता, वो तो जहां से छेका मिलता वहीं से घुसते हैं। उसी तरह से दोष और पाप ये नहीं जानते कहां से जाना पड़ता। वे तो कभी हिंसा के द्वार से आते हैं, कभी झूठ के द्वार से आते हैं, कभी चोरी के द्वार से आते हैं, कभी अब्रह्म के द्वार से आते हैं, कभी परिग्रह के द्वार से आते हैं। इसलिए पांचों दरवाजे बंद करना पड़ेंगे। हो गए ना? तो प्रिय बंधुओं, शुभ अर्थात व्रत के पालन से पुण्य का बंध होता है और पाप से, पांच हिंसादिक भावों से पाप का बंध होता है। ऐसा जानकर के अपन को ध्यान देना चाहिए। श्रीमान शांतिलाल जी बड़जत्या इंदौर से जो प्राचार्य जी हैं, जिन्होंने उज्जैन में प्राचार्य पद पर रहे हैं, वो बराबर प्रतिदिन के प्रवचन सुनने के लिए 8:30 बजे प्रतिदिन समय सार के प्रवचन सुन रहे हैं। इसी तरह से रायपुर से प्रभात जी वगैरह प्रतिदिन प्रवचन सुन रहे हैं। इसलिए ठीक 8:30 बजे अपन को बराबर प्रवचन चालू रखना है और 9:30 बजे बराबर सभी श्रोतागण 8:30 बजे तैयार हो जाते अपने अपने स्थान पर समाचार खोल के। प्रतिदिन दोपहर में 3 बजे भी श्रोता अपने अपने स्थान से प्रवचन सुनते हैं। इसलिए प्रतिदिन कम से कम सुबह की क्लास में 100 से अधिक श्रोता समय सार को बाहर से सुन रहे हैं, ठीक है ना? और दोपहर में भी कुछ श्रोता सुन रहे हैं। इसलिए बराबर अपन लाभ लेते रहेंगे, क्योंकि बाहर वालों की प्रतिदिन निवेदन आते हैं कि महाराज श्री प्रवचन आपका बराबर चलता रहे, प्रवचन बराबर चलता रहे। उसी क्रम को ध्यान में रख करके अपना स्वाध्याय तप, उनकी भावना प्रार्थना को ध्यान में रखते चलेंगे अपन। ओम नमः